Good morning, student. I am Vinay Misra from सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आइए मैं आज आपको एक न्यू चैप्टर काव्य खंड क्षितिज भाग एक क्लास 9th के लिए यह प्रारंभ कर रहा हूँ, जो कि रसखान के पद से लिया गया है। भक्त मार्गी शाखा के जितने भी कवि हुए, चाहे वो सूरदास हैं, चाहे मीराबाई हों, चाहे रसखान जी हूँ, इन लोगों का प्रमुख स्थान रहा है। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में स्थान रखते हैं और इस काव्य खंड के द्वारा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और अनुराग को व्यक्त किया है। ब्रज भाषा और अवधि की प्रधानता है। आइए देखते हैं ये उनके प्रथम पद की व्याख्या। मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारा। मानुष माने मनुष्य। कवि कहता है कि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य का जीवन पाऊँ, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ, तो मेरा निवास स्थान उस ब्रज में हो और मेरा साथ उन ग्वाल वालों के साथ में हो। जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो वही नंद बाबा की गायों के बीच में जन्म लूँ, जिसको भगवान श्री कृष्ण चराते हैं, अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। कहते हैं कि यदि मैं पहाड़ के रूप में जन्म लूँ तो वही पहाड़ बनूँ जिस पहाड़ को भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ उंगली से उठा रखा था, अर्थात उसी गोवर्धन पहाड़ का एक अंश मैं बनूँ। जो खगहों तो बसेरो करूँ, मिल काल कूल कदम्ब की डारन। अंत में कवि कहता है, यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो मैं कदम्ब की पेड़ों की डालियों पर निवास करूँ, जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे यमुना के किनारे। उस कदम्ब के वृक्ष की डालियों पर मेरा भी निवास स्थान। अर्थात जड़ चेतन मनुष्य जीव जगत किसी भी रूप में यदि कभी अपना जन्म पाता है तो वह कहीं न कहीं श्री कृष्ण के अनुराग में डूबा हुआ दिखाई देता है। यह उसकी अनन्य भक्ति का प्रमाण है।